जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, यानी प्रायिकता चैप्टर। प्रायिकता में मैंने आपको टोटल 17 क्वेश्चंस करा दिया है। आज मैं क्वेश्चन 18, 19, 20 और 21 टोटल 4 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, जिसमें आपको जितना भी डाउट्स होगा अगर इस प्रश्न से रिलेटेड, तो देखेंगे कि आप बड़ी ही आसानी से इस डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप बुक ले लीजिए और बुक को ले करके बैठ जाइए और जैसे मैं जो प्रश्न पढ़ूँगा उस प्रश्न को देखिए और समझिए। चलिए अपने बुक निकाल लीजिए और बुक में देखिए प्रश्न 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्नावली 14.1 का है ना, जो प्रायिकता है 14.1 है ना, इसका जो है कि प्रश्न 18 नंबर देखिए। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिए। कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है ना, एक पेटी है उसमें 90 डिस्क है, ठीक है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। देखिए टोटल जो डिस्क है ना वो 90 है और उस पर संख्या लिखा गया है 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते टोटल 1 से लेकर के 90 तक संख्या लिखी गई है। ठीक है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्या निकाली जाती है ना, उस पेटी में से कोई एक डिस्क निकाली जाती है, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। क्या अंकित होगी? पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या है ना, 2 अंकों की एक संख्या। दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या और तीसरा है 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है, चलिए प्रश्न को कैसे करना है। पेटी में 90 डिस्क है तो मैं लिखूंगा पेटी में 90 डिस्क है ना। अब बताइए, जब 90 डिस्क है और सभी डिस्क पे 1 से लेकर के 90 तक संख्या लिखी गई है ना, जैसे सपोज करिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 करके मैं लिख देता हूँ 90 तक, है ना। ये संख्याएं लिखी गई है ना। ठीक है, अब ये जो 1 लिखा गया है एक डिस्क पे, दूसरे डिस्क पे 2 लिखा गया है, तीसरे डिस्क पे 3 लिखा गया है, ऐसे करते करते 90 डिस्क तक लिखा गया है ना। ठीक है, अब बताइए टोटल 90 डिस्क है ना, कितने हैं? 90 डिस्क हैं। इसका मतलब कुल जो संभावित परिणाम होंगे या कुल संभव परिणाम होंगे वो कितने होंगे? 90 होंगे, क्योंकि 90 डिस्क ही है तो कुल संभव परिणाम बराबर 90। क्लियर? चलिए अब कह रहा है कि पहला प्रश्न क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या। पहला प्रश्न यही कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, यानी 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए कितने अंकों की बात किया है? 2 अंकों की। ध्यान सुनिए, 2 अंकों की। अब बताइए एक कितने अंक है? एक में एक ही अंक है, 2 में भी कितने अंक है? एक ही अंक है। ऐसे करते करते आप देखोगे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 9 है ना। 9 के बाद क्या आ जाएगा? 10। 10 में कितने अंक हो जाएंगे? 2। तो 1 से लेकर के 9 तक कुल 9 कितने हो गए? तो 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या हो गई? 9 संख्या एक अंक की है। कितने अंक की है?
एक अंक की है। हमसे 2 अंकों की पूछा है ना, तो पहले 2 अंकों की संख्या निकाल लेंगे कि 2 अंकों की कितनी संख्या है ना, तो वही हो जाएगा अनुकूल परिणाम, और कुल संभव परिणाम निकल ही चुका है। तो देखिए अब 1 अंक की है, तो अब नीचे लिखेंगे अतः 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या कैसे निकालोगे? टोटल संख्या कितनी है, यानी कितनी डिस्क है, तो 90 डिस्क है। अब 90 डिस्क ही ना 90 संख्या है, क्योंकि एक डिस्क पे 1 लिखा गया है, दूसरे डिस्क पे 2 लिखा गया है, तो टोटल 90 हो गया। अब 90 में से 9 ऐसी संख्याएं जो 1 अंक की है, तो 9 घटा दीजिए, टोटल 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 81, और यही 81 हो जाएगा अनुकूल परिणाम। तो लिख दूंगा अनुकूल परिणाम बराबर 81। बात समझ में आ गई? चलिए अब हमसे पूछा था 2 अंकों की एक संख्या का प्रायिकता, तो 2 अंकों की संख्या कितनी है? 81, और कुल संभव परिणाम 90। तो लिख दूंगा प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 81 बटे संभव परिणाम कितना है? 90। तो 81 बटे 90 कट जाएगा, 9 81 और 10 9 90, यानी 9 बटे 10 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? 9 बटे 10 आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये था प्रश्न पहला, यानी 18 का पहला। चलिए अब चलते हैं दूसरा। यहाँ पे लिखता हूँ दूसरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या चीज? एक पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। देखिए कुल संभव परिणाम कितने हैं? 90 है। अब पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, इसको कौन सा चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम यही चेक करेंगे कि 1 से लेके 90 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए कैसे पता करेंगे। देखिए एक बात बताइए, एक जो है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं? पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 बार गुणा करने पर आई है। तो देखिए एक जो है कि 1 को 2 बार करोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही देखोगे कि 4 है, 4 जो है कि 2 को 2 बार करेंगे तो आ जाएगा। मतलब आप देखिए पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए अगर 1 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा? तो आप देखेंगे कि 4 आएगा। ऐसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? तो 25। 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64। 9 का स्क्वायर कितना आएगा? तो आप देखेंगे कि 81। अब देखिए अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो आ जाएगा 100। आप देखिए टोटल 90 ही ना संख्या थी, 90 डिस्क ही है, मतलब 100 तक नहीं जाना है। यानी आपने देखा कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन कौन सा है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलिए मैं इसे हटा दूं और यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कैसे लिखना है देखिए, तो लिखूंगा कि, ठीक है, मैं लिखूंगा क्या, ध्यान से देखिए। ठीक है, इस पर थोड़ा सा वाटर ज़्यादा लग गया तो थोड़ा सा सूखने दीजिए। चलिए अब लिखेंगे क्या कि, सुनिए क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, देखिए लिखेंगे कि 1 से 90 तक कुल पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। 1 से 90 तक कुल पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए तो 1 से 90 तक अब मैंने लिखा तो था कौन कौन सा है, तो देखिए 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या देखिए कौन कौन सा है। तो देखिए पहला तो 1 था, है ना, दूसरा 4,
तीसरा 9, पांचवा 16, उसके बाद मतलब 1, 4, 9, 16 है ना। ठीक है, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैं लिख देता हूं पूरा 25, 36, 49, 64 और 81, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो टोटल कितने हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो 1 से 90 तक कुल पूर्ण वर्ग संख्या 9 है। कितनी है, तो 9 है। यही हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणाम, क्योंकि पूर्ण वर्ग ही पूछा है। तो अनुकूल परिणाम बराबर कितना, 9, और संभव परिणाम ऊपर निकाले हैं 90। तो प्रायिकता बराबर 9 बटे यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, यानी 9 बटे 90 कट जाएगा, 1 बटे 10 हो जाएगा। यानी 1 बटे 10 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 18 का दूसरा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ही तीसरे पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाला पहला वाला क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ। देखिए, चलिए समझिए अब कैसे करना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। देखिए अब देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से एक बार, है ना। चलिए, हो चुका होगा। देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5 से विभाज्य एक संख्या बताना है। तो 5 से विभाज्य अगर ये पता कर लें कि जो 90 है टोटल संख्या है ना, 90, इसमें से 5 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। तो देखिए ना कौन कौन सा कटेगा। एक तो 5 कटेगा, 10, 15 है ना, यही ना कटेगा जी। 5 का टेबल ही तो 5 से कटेगा सिर्फ। 10, 15, 20, 25 है ना, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 90 तक जाना है ना। तो 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। कितने हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कुल 18 संख्या है। तो लिखूंगा 5 से विभाज्य कुल संख्या 18 है, यानी यही है अनुकूल परिणाम। क्या है, अनुकूल परिणाम। कितना हो गया, 18 हो गया, कंप्लीट। अब वही प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम यानी 18 बटे कुल संभव कितना है, 90 कट जाएगा। तो 18 × 5 = 90 यानी 1/5 हो जाएगा हमारा आंसर। आ रहा समझ में। देखिए बहुत आसान है, मैं कहूँ रियल में तो बहुत आसान है, बस आपको अपने दिमाग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो चीज़ें समझ में आने लगेगी। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं हर एक वीडियो का, जब भी मैथ्स पढ़ाता हूँ तो हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, कि आपको कैसे उस कॉन्सेप्ट के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करना है। यानी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मैं ज़रूर बनाता हूँ, उस इंट्रोडक्शन में सब कुछ समझा देता हूँ। तो इसमें इंट्रोडक्शन में सब कुछ ये समझा चुका हूँ, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब मैं इस 18 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, इसे मैं रफ करता हूँ और देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पहले मैं पढ़ूंगा, चीज़ें आपको समझाऊंगा, उसके बाद ही मैं प्रश्न को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है ना, पासा। अब पासा में जानते हैं ना, जो लूडो होता है, लूडो
पासा, उसमें टोटल कितने सतह होते हैं? 6 ही होते हैं, और नंबर भी 1 2 3 4 6 ही होते हैं, मतलब 1 बिंदी, फिर 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, 4 5 6, टोटल 6 से ज़्यादा नहीं होता है। तो चलिए, तो एक बच्चे के पास एक पासा है, ठीक है, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। क्या है? उसके फलक हैं, सतह है, उस पर निम्नलिखित अक्षर जो है कि अंकित है। अब देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 लिखता हूं कि एक पासा जिस पर क्या अंकित है? तो अक्षर अंकित है, जिस पर अक्षर अंकित है। अब पासा में टोटल 6 बॉक्स होते हैं ना, 6 सतह, तो 6 सतह बना देता हूँ। कौन कौन सा अंकित है तो ये समझिए, टोटल 6 है ना, तो 4 हो गया, ये 5 और ये 6। ये पहला वाला A है, और दूसरा क्या है? B है, C है, D है और E है, और लास्ट वाला भी A है। तो टोटल यही सतह है, इस पे अक्षर अंकित है, यानी ABCDE अंकित है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसे एक बार फेंका जाता है। अब देखिए, इसको एक बार आप फेंकोगे तो हो सकता है कि A आ जाए, हो सकता है कि B आ जाए, हो सकता है C आ जाए, यानी इनमें से कोई भी एक आ सकता है ना। यानी कुल संभव परिणाम कितना होगा? टोटल 6 हो जाएगा। क्यों 6 होगा? तो समझिए, कोई भी तो एक आ सकता है ना, तो टोटल 6, यानी कुल संभव परिणाम क्या लिखेंगे कि कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? टोटल 6, क्योंकि कोई भी आ सकता है ना, टोटल 6 ही सतह है, तो 6 में से कोई भी आ सकता है, तो 6 हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्या करें कि इस पासे को, यानी जो पासा दिया गया था, ठीक है, इसको एक बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो? पहला प्रश्न है कि A प्राप्त हो। पहला प्रश्न ये है कि प्रायिकता बताना है कि A प्राप्त हो। देखिए, कुल संभव परिणाम निकल चुका है। अब बताइए A इस पासे में कितने जगह दिखाई दे रहे हैं? तो 1 और 2 है, तो लिखूंगा पासे में कुल A 2 है। कितने हैं? A जो है कि 2 है। देखिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब 2 है तो यही होगा अनुकूल परिणाम, क्योंकि यही तो प्राप्त करना है। तो A 2 जगह है तो कोई भी आ सकता है ना, तो अनुकूल परिणाम बराबर कितना? तो 2 हो गया। ऐसे ही अब लिखेंगे प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, यानी 2/6 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो 1/3। ये हो गया हमारा आंसर, 1/3। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि D प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? D प्राप्त हो। अब लिखेंगे D प्राप्त हो, D प्राप्त हो। अब बताइए D प्राप्त हो। अब पासे में, इस पासे में कितने D दिखाई दे रहे हैं? तो एक ही ना, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। तो बस लिखूंगा पासे में कुल D 1 है। कितनी है? कुल D 1 है, तो यही होगा अनुकूल परिणाम बराबर 1। तो क्या होगा? प्रायिकता बराबर 1/6, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम 1/6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी प्रश्न नंबर जो 19 है, इसका दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं ना, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझिए सिर्फ। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। किस पे? 20 पे। चलिए तो हटा दो इसे। देखिए, चलिए देखिए अब 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। मैं पढ़ूंगा, चीज़ें समझाऊंगा, फिर आपके सामने आंसर लाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं 20 नंबर। कह रहा है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 कहाँ है? अच्छा इधर है, ठीक है, 14.6 में
दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे स्टार बनाया हुआ है और ये लिखा है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी यह परीक्षा में नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा, बट फिर भी हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए पहले पिक्चर बनाते हैं, जो पिक्चर दिया है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये आयताकार है, ठीक है, इसका लंबाई दिया है 3 मीटर और चौड़ाई दिया है 2 मीटर, ठीक है, और बीच में क्या है, एक वृत्त है और वृत्त का ये व्यास है। ठीक है, ये बात दिया है पिक्चर में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जो ये आकृति है ना, ये आयताकार क्षेत्र, देखिए आयताकार क्षेत्र है कि नहीं, इस आयताकार क्षेत्र में है ना एक वृत्त है जिसमें यादृच्छिक रूप से गिराया जाता है ना, एक पासे को इसमें गिराना है। तो बताना है कि जो पासा गिरेगा तो जो ये व्यास है, ध्यान सुनिए, ये व्यास है 1 मीटर का। कितने मीटर का? 1 मीटर का। तो हमें पासा ना, इसके अंदर पासा गिराना है। क्या गिराना है? ध्यान सुनिए, पासा। जैसे मान लीजिए लूडो खेल रहे हैं ना, तो लूडो ऐसे फेंकिए कि इसी गोले के अंदर आए, इसी गोले के अंदर आए, इसी की प्रायिकता बताना है। तो देखिए जब इस गोले के अंदर आना है तो यानी इसका ये जो, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, इसका जगह निकाल दूं, बताइए, सोचिए, इसी जगह में ना गिरेगा जी, पासा इसी जगह में ना गिरेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दूं तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम। अब पूरे का क्षेत्रफल निकाल दूं तो वो हो जाएगा कुल संभव परिणाम। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो बस इसका प्रायिकता बताना है। तो लिखूंगा, ध्यान से सुनिए, क्या लिखूंगा कि आयताकार है ना, तो लिखूंगा आयताकार भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होता है आयताकार भाग का क्षेत्रफल? यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 3, चौड़ाई है 2, तो 3 गुणे 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब ये 6 मीटर यही हमारा क्या है? कुल संभव परिणाम, क्योंकि पूरा जगह है, तो लिख दूंगा कुल संभव परिणाम बराबर 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब देखिए, ऐसे ये वृत्त वाला निकाल लूं, है ना, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान पाई ही रहने देता हूं। अब देखिए यहाँ पे आर है, हमें व्यास दिया था, व्यास दिया है कितना? 1 मीटर, व्यास दिया है 1 मीटर। देखिए मैंने लिखा है ये व्यास है, तो लिखूंगा यानी दिया है, क्या दिया है? दिया है 2r बराबर 1 मीटर, है ना। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो देखिए जहाँ पे r है वहाँ पे रखिए 1/2 का स्क्वायर, तो क्या होगा? पाई/4 हो जाएगा। क्या होगा? पाई/4 और मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? और यही क्या होगा हमारा? तो अनुकूल परिणाम। क्या होगा? अनुकूल परिणाम। बात समझ में आ गई? पाई/4 क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम, ये हो जाएगा हमारा। अब निकालना है प्रायिकता, तो लिखूंगा प्रायिकता बराबर आपको पता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना है? पाई/4 बटे संभव कितना है? 6। अब ये चाहेगा तो पाई/4 गुणे 1/6 गुणा हो जाएगा तो पाई/24 हो जाएगा। 6 चौक 24, पाई/24 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ये पाई/24 यानी, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए कह रहा है कि पहले इसे रफ कर दूं ताकि जो है कि आपको दिक्कत ना हो, और ये रफ कर दूंगा तो ये जल्दी सूख भी जाएगा, वरना अगर बाद में रफ करूंगा तो वेट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, और मैं ये नहीं चाहता कि आपका समय वेस्ट हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं
कह रहे हैं कि 144 बाल पेनों के एक समूह में, है ना, 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं। कितने? 20 खराब है। देखिए टोटल बाल पेन 144 हैं जिसमें से 20 खराब हैं, ठीक है, और शेष अच्छे हैं। शेष क्या है? अच्छे हैं, ठीक है। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो। बिल्कुल बात सही है भाई, हम वही पेन ना चाहेंगे जो अच्छा हो, ठीक है, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहोगे। हाँ ठीक है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। अब जो है कि 144 पेन में से एक पेन निकाल के हमको देता है, ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदोगे? ये बात बस सही है। अब 144 पेन था, उसमें से 20 खराब भी थे, तो दुकानदार अब कोई एक निकालेगा तो हम लोग चेक करते हैं ना, तो ये क्या गारंटी है कि वह पेन अच्छी ही आएगी, और यह क्या गारंटी है कि वह पेन खराब ही आएगी? तो कैसे, इसकी प्रायिकता क्या होगी, चलिए बताते हैं। अब देखिए टोटल पेन कितने हैं? 144। तो लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 21 में कि 144 पेनों के समूह में 20 खराब पेन है। कितने? 20 खराब पेन है। हो गया। तो अच्छे पेन कितने होंगे? तो अच्छे पेन, है ना, या अच्छे पेनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 144 में से अगर 20 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 124, और ये हो जाएगी अच्छी पेन, राइट, समझिए। और टोटल अब देखिए 144 पेन थी ना, चाहे अच्छी थी चाहे खराब थी, टोटल 144 पेन थी। इसका मतलब कुल संभव परिणाम दिया हुआ है, तो लिख देंगे कुल संभव परिणाम बराबर 144, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? पहला पूछा है आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। अब बताइए हम पेन खरीदेंगे भैया, इसकी प्रायिकता क्या होगी? हम अच्छा ही पेन ना खरीदेंगे, इसका मतलब इनडायरेक्ट अच्छे पेन की प्रायिकता पूछा है ना। तो आप वही पेन खरीदेंगे, कौन सा? अच्छे पेनों की संख्या वाली। तो लिखूंगा अनुकूल परिणाम, लिख देता हूं डायरेक्ट, अनुकूल परिणाम बराबर कितना? तो देखिए अनुकूल परिणाम कितना? 124, है ना, 124 ही तो अच्छे हैं, और कुल कितना है? 144। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल यानी 124 बटे 144, कट जाएगा क्या? 2 से? हाँ 2 से कट जाएगा। 2 7 14 और 2 दूना 4, ठीक है। ये 2 छक 12, 2 दूना 4, ठीक है। 2 3 6, 2 एकम 2 और 36 दूना 72, यानी 31 बटे 36 आ जाएगा आंसर पहला का। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है इसमें आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो लिख देता हूं आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब हम पेन कौन सा नहीं खरीदेंगे भैया? जो खराब पेन है 20, वो नहीं खरीदेंगे हम कभी भी। तो 20 पेन नहीं खरीदेंगे, है ना, तो यही पेन नहीं खरीदेंगे, बाकी तो खरीदना चाहते ही हैं। तो इसका मतलब कि अनुकूल परिणाम है ना, कितना हो गया? तो आपका 20, है ना। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? तो आपका 20, ठीक है। देखिए 20, अब लिखूंगा प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितना है? तो 20 बटे कुल संभव 144, कट जाएगा क्या? हाँ 5 चौक 20, 4 3 12 और 4 6 24, यानी 5 बटे 36, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
यानी क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 31/36 और दूसरे का आएगा 5/36। ये था प्रश्नावली 14.1 का टोटल 4 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कराया, 18, 19, 20 और 21। नेक्स्ट पार्ट में 22, 23, 24, 25 ये करा दूंगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर द एंड हो जाएगा। उसके बाद पिछले चैप्टर में चलेंगे, पीछे की तरफ निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप बार बार, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आप बार बार क्वेश्चन को रिवाइज करिए, रिपीट करिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी और आप देखोगे कि आपके दिमाग के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। और आप बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले 1 हफ्ते के बाद जो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। क्योंकि आज जो है कि 15 फरवरी है और टोटल 9 डेज है ना, 9 डेज यानी 24 फरवरी से यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है। कल ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हों तो वो जुड़ जाएँ और चीज़ों को सीख पाएँ ताकि बोर्ड में वो 95% से एबव ला सकें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।